एम्बिशन क्लास में स्वागत है आप लोग का। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी 2016 के परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग का प्रश्न बता सकूं। और आज इस कड़ी में बताने जा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 सिर्फ थर्ड के प्रश्न। इसके पूरे रीजनिंग के प्रश्नों को मैंने 2 भागों में बांटा है और आज मैं इसका पहला भाग बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। जो भी लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 खाली स्थान, 9 खाली स्थान, 13 खाली स्थान, 7 बराबर 195 है। तो इस खाली स्थान को दिए गए ऑप्शन से भरना है कि इसका मान 195 आएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो हमको टाइम लगेगा। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पर 21, 9, 13 और 7 आपस में अगर भाग देंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा और यहाँ पर बराबर 195 यानी राउंड फिगर में दिया हुआ है। तो हम क्या, इसका अर्थ ये हुआ कि खाली स्थान पर भागा का चिन्ह नहीं है। अब ऑप्शन में जो भागा का चिन्ह होगा वो ऑप्शन गलत होगा। तो पहला ऑप्शन में भागा का चिन्ह है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन में भागा का चिन्ह ये भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन में भागा का चिन्ह ये भी नहीं होगा और चौथा ऑप्शन में भागा का चिन्ह नहीं है तो ये होगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो 21 गुने 9 प्लस 13 घटाव 7, ठीक है। 21 गुने 9 प्लस 13 घटाव 7। अब कर दीजिए, 21 में 9 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 189 प्लस 13 माइनस 7। अब इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा 202 घटाव 7 और 202 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 195 और कितना लाना है 195। यानी इस प्रकार इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 लिख देते हैं पहले, 9, 10 और 5। यहाँ चिन्ह अलग अलग, यहाँ प्लस है तो प्लस को कहा जा रहा है गुना। यहाँ पर क्या लिखेंगे गुना। आगे कह रहा है कि यहाँ पर गुना है तो गुना को कहा जा रहा है प्लस। गुना का अर्थ क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर आगे है भागा है तो भागा का अर्थ होता है दिया हुआ है घटाव। यहाँ पर भागा का अर्थ क्या लिखेंगे, भागा का अर्थ लिखेंगे घटाव। अब देखिएगा यहाँ पर अगर 115 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 15 9 135 और प्लस 10 और घटाव 5। अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा घटाकर तो 140। अब ऑप्शन मिलाइए तो पहला ऑप्शन हो गया तो आंसर कौन हो जाएगा 140। अगला देखिए अगला यहाँ पर आपको कुछ चीज़ याद भी रखना होगा जीके, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में जीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हम यहाँ पर सब चीज़ लिखते चल रहे। क्रिकेट जिस पर खेला जाता है उसको पिच बोला जाता है, ठीक है। क्रिकेट जिस पर खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। तो स्केटिंग जिस पर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो जिस पर स्केटिंग किया जाता है उसको बोला जाता है रिंग, ठीक है। स्केटिंग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रिंग बोला जाता है। यानी आपको याद क्या करना है, तो खेल का मैदान को याद करना है आपको, खेल और उसके मैदान को याद करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है। यानी अगर सेट देखिएगा तो प्रत्येक सेट में खेल का मैदान एवं खेल, आपका खेल का मैदान एवं खेल हो गया और खिलाड़ी की संख्या हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर क्रिकेट किस पर खेला जाता है, तो क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, ठीक है। तो स्केटिंग किस पर किया जाता है, तो स्केटिंग किस पर किया जाता है, तो स्केटिंग किया जाता है रिंग पर। स्केटिंग किया जाता है किस पर, तो स्केटिंग आपका रिंग पर किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है विषम चुने। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम चुने। अगला क्वेश्चन में है विषम चुने। अब देखिएगा यहाँ पर डल झील, दूसरा है संभार झील, तीसरा है
वेम्बनाड झील और चौथा है बुल्लर झील। अब देखिएगा यहाँ पर कि डल झील, संभार झील, वेम्बनाड झील और बुल्लर झील, इसमें विषम कौन है? तो यह जो है मीठे पानी का झील है, ठीक है, एक खारे पानी का झील है और ये भी मीठे पानी का झील है और ये भी मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन विषम है? तो संभार झील जो है वो खरे पानी का झील है और बाकी झील जो है मीठे का पानी का झील। तो आपको क्या याद रखना है, याद करना है इसमें, तो झील, राज, ठीक है, झील और राज, कौन राज में कौन झील है और किस प्रकार का झील है, ठीक है, आपको याद करना है। क्या याद करना है? झील, राज और प्रकार, यानी मीठे पानी का झील है या खरे पानी का झील है, आपको कौन झील कौन राज्य में है ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोड भाषा दिया है कि रेलवे को कहा गया 24/7/15/18/29/7/31, तो हमको स्टेशन को क्या कहा जाएगा ये याद करना। तो यहाँ पे देखिए एस है और यहाँ पर टी है, तो आर में एक जोड़ेंगे तो एस होगा ना, और आर में अगर 2 जोड़ेंगे तो टी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर अगर हम 3 को मिला लेते हैं, ठीक है, तो हमको आंसर आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, तो ए को क्या लिखा गया यहाँ पर? तो ए को लिखा गया है 7, तो ए बराबर 7 हो गया। यहाँ पर आर को क्या लिखा गया? तो आर को 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 + 1 यानी आर + 1 यानी 25, ठीक है, और टी तो 24 + 2 यानी 24 2 26, यानी यहाँ पर आर को 25, यहाँ पर टी को 26, एस को 25 और ए को 7। देखते हैं 25 26 और 7, 25 26 7 यहाँ पर नहीं होगा, 25 26 7 नहीं मिल रहा है, ठीक है, 25 26 7 नहीं मिल रहा है, तो कौन हो जाएगा? 25 26 7 मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही आसान तरीका से ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लड़के बंदर हैं, कुछ पौधे बंदर हैं। यहाँ पे देखिए यदि कथन सभी में दिया हुआ रहे तो उसका निष्कर्ष कुछ में निकलता है, या कथन सभी और कुछ में दिया हुआ रहे तो उसका निष्कर्ष किस में निकलता है? कुछ में। अगर सभी में निष्कर्ष निकाला हुआ रहेगा तो वो निष्कर्ष अपने आप गलत होगा। यहाँ पे देखिए कुछ बंदर लड़के हैं, यहाँ पर कुछ में निष्कर्ष है कुछ बंदर लड़के हैं, यहाँ पर सभी लड़के बंदर हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ बंदर। अगर उल्टा चलेगा, अगर सीधा है कि सभी लड़के बंदर हैं, सीधा चल रहा है, तो अगर इसको रिवर्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ बंदर लड़के हैं, ये सही होगा, ठीक है, यानी पहला सही होगा। अब अगर सभी, यानी इसका निष्कर्ष सभी में क्वेश्चन दिया होता है, सभी में निष्कर्ष कभी नहीं निकलता है, तो एक गलत होगा, यानी पहला सही और दूसरा गलत होगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राहुल और कुसुम हिंदी एवं अंग्रेजी में अच्छे हैं, समीर और राहुल हिंदी एवं जीव विज्ञान में अच्छे हैं, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, समीर, गीता और मिहिर इतिहास एवं जीव विज्ञान में अच्छे हैं। और ये आपका निर्देश दिया हुआ है और इस निर्देश पे आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी अगर ये निर्देश आप लोग ठीक ढंग से लिख लेते हैं तो 3 क्वेश्चन को आसान तरीका से हल करेंगे। तो इसको हम निर्देश किस पर लिखते हैं? तो निर्देश विषय की विषय पर लिखते हैं, तो विषय हो गया हिंदी, लिखिए यहाँ पर हिंदी। आपका विषय हो गया गणित, तो यहाँ पर लिखिए गणित, ठीक है। आपका विषय हो गया हिंदी, तो लिख लिए जीव विज्ञान, लिख लीजिए जीव विज्ञान, है ना। और उसके बाद है मराठी, गणित तो पहले ही लिख चुके हैं, मराठी, जीव विज्ञान, इतिहास। विषय कितना हो गया? 1 2 3 4 5, विषय की संख्या कितनी हो गया? 5 हो गया। अब देखिए, अब जैसे जैसे कह रहा है उसका नाम लिखते चलिए। अब हिंदी में कौन अच्छा है? तो यहाँ पे देखिए हिंदी में राहुल और कुसुम, लिखिए राहुल एवं कुसुम।
और राहुल और कुसुम जो है, जो हिंदी एवं गणित, ये भी गणित में भी है, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए राहुल और कुसुम। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए कि समीर एवं राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, यानी हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं समीर और राहुल। यहाँ पर समीर हो गया, ठीक है, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान, समीर और राहुल, राहुल और समीर, ठीक है। हाँ, आगे क्वेश्चन है कि अच्छे हैं गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, ठीक है। कुसुम तो हो गया, तो यहाँ पर गीता कर दीजिए। मराठी में गीता और कुसुम है, तो यहाँ पर कर दीजिए कुसुम और गीता। ऐसे लिखते चलिए, आपका क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि समीर गीता और मिहिर, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। यहाँ पर लिखिए समीर गीता और मिहिर क्या है, यहाँ पर इतिहास और जीव विज्ञान, तो यहाँ पर समीर हो गया, तो घटा हुआ कौन है, तो गीता और मिहिर नहीं लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये हो गया आपका, राहुल है हिंदी में है अच्छा राहुल कुसुम समीर, गणित में हो गया राहुल कुसुम गीता, जीव विज्ञान में राहुल समीर गीता और मिहिर, मराठी में कुसुम और गीता, ठीक है। और लास्ट में इतिहास में हो गया समीर गीता और मिहिर। अब देखिए इससे क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन तो आसान से हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन गणित जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है, यानी गणित जीव विज्ञान हिंदी, गणित जीव विज्ञान और हिंदी, हिंदी करने हैं तो गणित जीव विज्ञान और हिंदी, ये तीनों में अच्छा है। यहाँ पे देखिए तीनों में कौन है, तो राहुल राहुल और राहुल, ठीक है, राहुल राहुल और राहुल, तो कौन हो जाएगा राहुल, ऑप्शन कौन हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन आंसर होगा। कौन सा अगला क्वेश्चन है, कौन जीव विज्ञान एवं मराठी दोनों में अच्छा है, यहाँ पर जीव विज्ञान और मराठी कह रहा है, तो जीव विज्ञान और मराठी में कौन है, तो यहाँ पे देखिए कुसुम और गीता में कौन है, तो यहाँ पर गीता यहाँ भी है गीता यहाँ भी है, ठीक है। तो जीव विज्ञान और मराठी दोनों में कौन अच्छा है, गीता, तो कौन हो जाएगा आंसर गीता, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन इसका है कि कौन हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है, यहाँ पर हिंदी मराठी और गणित, यानी हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें मिला ये कौन अच्छा है, तो यहाँ पे देखिए कुसुम इसमें भी है, कुसुम इसमें भी है और कुसुम इसमें भी है, यानी हिंदी गणित और मराठी में कौन तीनों में है, कुसुम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुसुम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कुसुम हो जाएगा। देखिए अगला है 2 क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज थे। ये आपका कथन दिया हुआ है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज थे, और निष्कर्ष तो वो निकाला है सचिन तेंदुलकर दुनिया का महानतम बल्लेबाज थे, और दूसरा निष्कर्ष है कि भारतीय क्रिकेट में सचिन के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज इससे अधिक महान नहीं हुए। अब हमको दिखाना है कि इसमें कौन सही है, इसमें बहुत ज़्यादा लड़कों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत अधिक इसमें गलत किया जाता है, तो इसको समझिए पहले। इसको एक लाइन का एक हम नोट्स लिखे हैं इसके लिए, ठीक है। तो क्या है, कथन को बढ़ा चढ़ा कर निकाला गया निष्कर्ष गलत होगा, यानी कथन में जो भी कहा गया है उसको अपने मन से अगर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यानी उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, तो वह निष्कर्ष गलत होगा। यानी कोई कह रहा है कुछ और हम कह रहे हैं कुछ, जैसे इसमें देखिए कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर थे महानतम, और यहाँ पर निष्कर्ष निकाले कि ना, हम कोई कहा हमको से कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज थे, हम दूसरे स्थान पर जाकर कह दिए कि वो कह रहा था कि सचिन तेंदुलकर दुनिया का महानतम बल्लेबाज है, तो हम तो गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम में, और हम जाकर दूसरे स्थान पर कह रहे हैं नहीं ये दुनिया का महानतम बल्लेबाज कहा है, तो हम तो गलत कह रहे हैं, हम तो झूठ बोल रहे हैं।
अब दूसरा देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज माने महान बल्लेबाज नहीं हुए। यहाँ पर अगर कोई कहे हमसे कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज है, हम दूसरे जगह आगे कह रहे हैं कि जो वो कह रहा था कि सचिन तेंदुलकर जैसा कोई बल्लेबाज ही नहीं हुआ अभी तक, यानी सचिन तेंदुलकर जैसा कोई महान बल्लेबाज ही नहीं हुआ, तो हम उसको से गलत कर रहे हैं। वो तो कह रहा है कि महानतम बल्लेबाज थे, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है कि वही खाली थे, और बहुत सारा महानतम बल्लेबाज हुए होंगे, लेकिन हम उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दूसरे के सामने कह रहे हैं। तो कोई भी चीज़ कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वो कथन जो है अपने आप गलत होगा। यानी दूसरा कथन जो है, भारतीय क्रिकेट में सचिन के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उससे अधिक महान नहीं हुए, ये भी गलत है, क्योंकि कथन में जो कह रहा है उसको हम बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के सामने करें, यानी एक भी गलत होगा और दो भी गलत होगा। ठीक है, तो हमको क्या इसमें इसका याद रखना नोट्स, कि कथन को बढ़ा चढ़ाकर निकाला गया निष्कर्ष गलत होता है। ठीक है, यानी कौन होगा, तो पहला सही नहीं होगा, दूसरा सही नहीं होगा, दोनों सही नहीं होगा, कौन होगा, दोनों गलत होगा। अब कह रहा है कि कुछ पेड़ इमारत हैं और सभी इमारत तोते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि सभी का निष्कर्ष कुछ पे निकलता है और सभी प्लस कुछ का निष्कर्ष कुछ में निकलता है, तो सभी वाला तो दोनों गलत होगा, सभी वाला है जो भी निष्कर्ष, क्योंकि इसका निष्कर्ष सभी में नहीं निकलेगा, तो ये दोनों गलत होगा। ठीक है, गलत होगा। अब तीसरा है कि यहाँ पर है कि कुछ पेड़ इमारत हैं, ठीक है, और यहाँ पर है कि सभी इमारत तोते हैं, यानी इधर से सभी में तो रिवर्स करेगा तो कुछ में, तो यहाँ पर कुछ में रिवर्स करेगा तो कुछ तोते पेड़ हैं। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर एक और देख लीजिए इसको, अगर है कुछ पेड़ इमारत हैं और सभी इमारत तोते हैं, यहाँ पर सभी का निष्कर्ष कुछ में निकलेगा, सभी और कुछ का निष्कर्ष कुछ में निकलेगा। यहाँ पर देखिए तो सभी में निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा इसका, तो सभी वाला निष्कर्ष ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सभी इमारतें तोते हैं, यानी इसमें इधर जा रहा है वो सभी में, तो लौटेंगे अगर इसको, इस वाक्य को हम लौटाते हैं तो कुछ में निष्कर्ष निकलेगा, यानी निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ तोते क्या है, इमारत है, कुछ तोते इमारत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तोते इमारत हैं दिया हुआ है, यानी ये जा रहा है सभी में तो लौटेगा कुछ में, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कौन ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आज मेरा प्रयास है कि जो मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी इसका लेते चले, यानी एनटीपीसी में जो भी रीजनिंग पूछा वही बताते चलें। ऐसे तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन हम रीजनिंग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बताते चलें। ठीक है, तो इसका सेकंड भाग या इसका शेष भाग जो है इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे।